डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलें जी इसको हम समझते हैं इस तरह से कि अगर फर्ज करें हमारे पास जो है एक कर्व पाथ हो, ठीक है, फर्ज करें एक बॉडी ए मुकाम से मूव करती हुई जो है वो इस तरीके से बी मुकाम तक आ रही है। अगर हम अब इसके इस पाथ को देखें तो ये हमारे पास यानी बी मुकाम तक आने में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिफरेंट है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी जो ये हमारे पास इसकी फाइनल पोजीशन बनती है, इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जबकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है जी, कि वो ग्रीन कलर में जो हमें नजर आ रहा है। अब आप देखें कि जो हमारे पास स्पीड है, यहाँ पे चले मैं पहले लिख देता हूँ कि ये डिस्टेंस है जी। स्पीड जो है हमारे पास ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम v से जाहिर करते हैं, जिसमें कि हम डिस्टेंस जिसे कि हम s से जाहिर करते हैं, s और टाइम जो कि t से जाहिर करते हैं, इसके हवाले से हम इसे फाइंड करते हैं। एक रेट है कि कितनी फासला कितने टाइम में तय हो रहा है, जबकि जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको हम v से ही जाहिर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एरो शो करते हैं जो कि डायरेक्शन बताता है, जिसमें कि हम डिस्प्लेसमेंट जिसे कि हम d और इसके ऊपर एक एरो शो कर देते हैं, इससे जाहिर करते हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम यानी टाइम से भी इसका रेट लिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये कि एक बॉडी जो कि इस कर्व पे मूव कर रही है दोनों पोजीशन बी पे पहुंचे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो बॉडी स्पीड के हवाले से जब हम बात करते हैं और उसके लिए भी ये कि हम उसमें ग्रीन पाथ की बात करते हैं, ठीक है, चूंकि डिस्टेंस तो वाइट भी है लेकिन हमने ग्रीन कलर की बात की, तो फिर जो स्पीड आ रही है फर्ज करें कि ये डिस्टेंस जो हमारे पास ये 20 मीटर्स का बनता है और टाइम जो इसमें कंज्यूम होता है ये हमारे पास, चले मैं इसको t1 से जाहिर कर रहा हूँ, ये हम कहते हैं जी 4 मिनट, ठीक है, या इसको चले हम 2 मिनट्स कह देते हैं, 2 मिनट्स जो है वो इसके लिए हमें दरकार है। मिनट्स को हम सेकंड में लाएंगे तो ये 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 120 सेकंड्स में कवर होता है। तो ये चूंकि कुल फासला कुल टाइम से जब डिवाइड किया जाता है तो एवरेज स्पीड की बात की जा रही होती है। तो एवरेज जो हमारे पास स्पीड आ रही है वो आप देख सकते हैं 20 मीटर्स डिस्टेंस है और 120 सेकंड है, जो कि आप अगर इसको डिवाइड करें 20 को 120 से, 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारे पास आता है 0.167, तो ये 0.167 मीटर पर सेकंड, ये जी एवरेज स्पीड है। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं इसी केस में, तो जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, इसको इस तरह से लिखते हैं जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने वो हम कहते हैं जी फर्ज करें 10 मीटर्स का कवर किया है, और जो टाइम उसको कंज्यूम हुआ है वो हम ये कहते हैं कि वो विद इन जो है वो 30 सेकंड ये कवर हो गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है। इसमें और भी रीजंस है कि कोई हमारे पास स्टॉप नहीं है, एक स्ट्रेट पाथ है, रश नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कर्व्स पे हमें स्पीड कम करनी पड़ती है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फिर अगर आप देखें तो टाइम जो है t2 ये हमने 30 सेकंड रखा है, तो हम 10 डिवाइडेड बाय 30 यानी 10 मीटर का फासला 30 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास 10 मीटर था, अगर हम अब 10 को डिवाइड करते हैं 30 से तो ये हमारे पास आती है जी वैल्यू 0.33 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी उसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा आएगी, जबकि जो एवरेज स्पीड है वो सब्जेक्ट की कम है। अब इसमें प्रैक्टिकली जैसे एरोप्लेन पे हम सफर करते हैं तो वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच रहा होता है, जबकि जब हम प्रैक्टिकली गलियों में और अपने इस रोड पे मूव कर रहे होते हैं तो वो हम कर्व्स में मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से ये हमारे पास जो है वो उस लम्हे जो हम बात कर रहे होते हैं वो स्पीड की बात कर रहे होते हैं। जैसे चले मैं यूं बात करता हूं कि अगर हम एक दायरे की एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉडी जो एक दायरे में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। अब हम अगर इस केस में इसकी स्पीड और वेलोसिटी में देखें तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आती है, देखें कि फर्ज करें बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये थी और ये मूव करके यहाँ तक इसने जो फासला तय किया ये 1 सेकंड में, डेल्टा टी जो है इसमें 1 सेकंड है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसने डेल्टा एस जो है ये कवर किया जी, मैं कहता हूँ जी फर्ज करें 2 मीटर्स का तय किया। अब लेकिन अगर हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो ये होगा शॉर्टेस्ट, वो मैं कहता हूँ कि फर्ज करें 1.7 मीटर्स है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है यानी फिर इतना ही फासला वो तय करती है 1 सेकंड के अंदर, ये वाला फासला
इतना ही है, डेल्टा एस के बराबर है यानी 2 मीटर है, और ये वाला जो है ये 1.7 मीटर है। तो यानी इसी तरह से आप अस्यूम करें कि ये इसी तरह से मूव करती जा रही है। ये अगर सी पॉइंट था तो अब ये हमारे पास डी आ गया। तो अब इस केस में जो हमारे पास बॉडी है दोनों, यानी हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो स्पीड है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेरिएबल क्यों है? अब आप कहेंगे इस वक्त तो हमने जब ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर हम क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन को देखें तो सी पॉइंट पे अब बॉडी की डायरेक्शन ये है, बी पॉइंट पे डायरेक्शन, मैं इसके लिए कलर डिफरेंट यूज करता हूँ, बी पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, सी पे यहाँ पर है डायरेक्शन, यहाँ पर इस वक्त ये इस पोजीशन में मूव करेगी, या अगर इसी डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे मूव कर रही है। तो ये डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। इस वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म होती है जब उसकी डायरेक्शन में तब्दीली ना आ रही हो, जबकि स्पीड के लिए चूंकि डायरेक्शन लाजमी नहीं होती इसलिए ये यूनिफॉर्म में है। तो यहाँ से जैसे एक मेन जो में डिफरेंस है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है ये क्या है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये बात हमें काफ़ी वाज़े नज़र आती है कि वाकई इन दोनों में एक डिफरेंस है। और फिर दूसरी बात यह कि इन दोनों में सिमिलरिटी भी है, यानी जो स्पीड है जिसको कि हम वी से जाहिर करते हैं ये भी मीटर पर सेकंड में स्टैंडर्ड इसके यूनिट है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको जिसको कि हम v से ही जाहिर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर एक एरो भी शो करते हैं या इसको बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि फिर एक वेक्टर जो होता है वो अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी, और फिर इसके जो यूनिट हैं वो भी मीटर पर सेकंड ही हैं जो कि स्पीड के भी थे। तो इस तरह से अगर हम ये बात करें कि अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ में हो तो इस केस में ये एक आइडियल केस है कि इसमें स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और यानी हम ये कह सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो यानी उनके एक तो उनकी क्वांटिटी एक जैसी होती है, मिकदार मैग्नीट्यूड एक जैसी होगी, ठीक है। यानी अगर मैं स्पीड निकालता हूँ फॉर एग्जांपल 4.1 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी इस केस में हमारी 4.1 मीटर पर सेकंड आएगी उसी कार की या उसी ऑब्जेक्ट की। और अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इस केस में चूंकि डायरेक्शन नहीं तब्दील हो रही और यानी डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी इक्वल इंटरवल में, जितने के छोटे से छोटा आप इंटरवल बना दें, यानी टाइम को आप डेल्टा टी को माइक्रो सेकंड्स में भी ले जाएं, तब भी अगर डिस्टेंस वो एक जैसा कवर कर रही है टाइम के हवाले से और डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा, तो हम कहेंगे कि इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्या है जी, यूनिफॉर्म है। और फिर ये एक स्पेशल केस है कि जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी अगर 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 सेम हो तो फिर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस इनकी स्पीड और वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी जी, वो भी सेम आएगी। यानी अगर मैं यूँ बात करता हूँ कि अगर फर्ज करें जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर अगर आप एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करें तो स्पीडोमीटर से जो आपको उस वक्त की स्पीड नज़र आएगी वो बिल्कुल वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। यानी कि एक आइडियल केस है, लेकिन नॉर्मली जब हम कर्व्स में मूव कर रहे होते हैं तो स्पीडोमीटर जो है वो खाली स्पीड को बता रहा होता है जो कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमें बताता है। तो ये हमने देखा कि वेलोसिटी और जो हमारे पास स्पीड है इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनमें कुछ बातें ऐसी जो कि कॉमन है।